वेलकम स्टूडेंट्स, एके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपको एक लाइक करने से हमारा वीडियो जो हम मेहनत करते हैं वो रंग लाती है। तो हमारे वीडियो को लाइक, और आपको वीडियो अच्छा लगे या आपको जो भी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दो, आपका क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हम आज बात करेंगे रिसर्च की। नेक्स्ट टॉपिक हमारी रिसर्च का पहली क्लास चल रही है, उसमें 3 वीडियो डल चुके हैं। हम थोड़ा पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने नीड एंड पर्पज ऑफ द रिसर्च, नीड एंड पर्पज ऑफ द नर्सिंग रिसर्च के बारे में बात की थी। वहाँ पर हमने देखा था कि क्या ज़रूरत है हमें रिसर्च की, कि नर्सिंग में इंक्लूड क्यों किया रिसर्च को। तो मैंने बताया था डेवलप एंड रिफाइन टू द एक्सपेंड टू द साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज। साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज को डेवलप करने के लिए, रिफाइन करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है। क्वालिटी ऑफ द केयर, जो नर्सिंग रिसर्च का मेन एम होता है, इम्प्रूव टू द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, केयर की क्वालिटी बढ़ाना। एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है। तीसरा हमने देखा था कि प्रोवाइड फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस एक नया टॉपिक है, उसमें आगे पढ़ लेंगे हम। यहाँ पर तो आप ध्यान रख लो इतना सा। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कम करने के लिए, को जो पुरानी टेक्निक होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि रिसर्च होती रहती है तो केयर भी इम्प्रूव होती रहती है। ऐसे नहीं पहले की तरह जो अब हॉस्पिटल में जाते हो या आप 15 साल पहले हॉस्पिटल में जाते थे तो बदलाव तो देखा होगा, केयर भी बदलाव हुआ है, पेशेंट की सेफ्टी सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले सीजर्स साइज बेल्ट नहीं होती थी, रेल्स नहीं होती थी, पेशेंट के बेड के डिस्टेंस सब चीज़ों में मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वो किससे पॉसिबल हो पाया है? रिसर्च के द्वारा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं एक गुड रिसर्च के लिए। तो उन करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक टॉपिक डालो ऑफ ए गुड रिसर्च। तो फर्स्ट है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल इजीली आप ये करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च है वो याद कर सकते हो। तो उसकी ट्रिक है, फर्स्ट SRMD ऑफ CVP। फर्स्ट SRMD ऑफ CVP। इसके माध्यम से आप रिसर्च के जो करेक्टरिस्टिक उनको इजीली याद कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे पता है कि रिसर्च एक थ्योरेटिकल क्लास होती है, थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन मैं आपको जो मैंने क्लासें दी है वो आप पीछे क्लासें प्लेलिस्ट में जाकर क्लासें ले सकते हो। वहाँ पर मैंने अच्छे से आपको बताया। बोरिंग मतलब जो बोरिंग क्लास होती है उसको बहुत बढ़िया इंटरेस्ट लेके बढ़िया तरीके से आपको बताया है। फिर भी आपको अगर बोरिंग लगती है तो इसका तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। तो आज हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, फर्स्ट SRMD ऑफ CVP। तो ये क्या है फर्स्ट SRMD ऑफ CVP? ये तो ट्रिक है। अब इसमें देखते हैं। फर्स्ट का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। क्या? इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट जो भी रिसर्च कर रहे हो उसके इंफॉर्मेशन या डाटा का कलेक्शन करना है, कि रिसर्च के हम देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट पहली चीज होती है कि इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्ट करना। तो फर्स्ट से मीन हो गया, फर्स्ट से याद रख लेना इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। एस सिस्टेमिक प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक स्टडी। रिसर्च को मैंने बताया था कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है ऑफ साइंटिफिक स्टडी। डेफिनेशन में देख लिया रिसर्च क्या होती है। तो एस का मीन्स होता है जो गुड रिसर्च होती है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होनी चाहिए, सिस्टम वाइज होनी चाहिए, और किस पे बेस्ड स्टडी होनी चाहिए? साइंटिफिक। साइंटिफिक मीन्स एक्सपेरिमेंटल स्टडी होनी चाहिए, ना कि कोई ट्रूथ है वो एजनेसिस बोल सकते हो आप, वो नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए रिसर्च। तो एस मीन्स सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक स्टडी। आई मीन्स फर्स्ट मीन्स मैंने देख लिया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। आर का मीन्स होता है रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो भी हम सैंपल ले रहे हैं जो लार्ज पॉपुलेशन को वो करता हो, लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। ऐसे नहीं जो सैंपल जैसे हमने सर्वे कर रहे हैं तो मतलब सैंपल ले रहे हो, जो भी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, सुनामी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, डिजीज के ऊपर, तो उसमें जो सैंपल लेते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना चाहिए। कैसा सैंपल लेना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव, यानी ऑल पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज करे हो। किसको? ऑल पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज, तो वो सैंपल लेना चाहिए। एम, अब देख लेते हैं एम। एम मीन्स होता है मोटिवेशनल, एक्सपर्टीज, मोटिवेशन, एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट। आपको पता है कि जो रिसर्च होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, लंबे समय तक चलती रहती है। तो जो भी रिसर्च करते हैं वो शुरू में तो रिसर्चर करते हैं वो मतलब कर लेते हैं रिसर्च में, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या सिस्टम बैठता है, वो इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, एक्सपर्टीज हो जाती है। तो जो भी रिसर्च करो, गुड रिसर्च के साइन है कि वो मोटिवेशनल होनी चाहिए और इंटरेस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है रिसर्च बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इसलिए जो भी रिसर्च कर रहे हो वो इंटरेस्टेड और मोटिवेशनल और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट साइन है किसका? गुड रिसर्च का। डी, डी का मीन्स होता है डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग, डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग, डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग। जो रिसर्च कर रहे हो डिसेमिनेटिंग होनी चाहिए, खोजने पर डिसेमिनेटिंग होनी चाहिए, खोजने पर मिल जाए। वो किसका साइन है? गुड रिसर्च का। ओ, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आउट कैरिंग एक्टिविटी पेशेंसली होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उसमें, तो वो मीन्स आउट कैरिंग एक्टिविटी पेशेंसली, आउट कैरिंग एक्टिविटी पेशेंसली होनी चाहिए। और एफ मीन्स फाइंडिंग। आपको पता है रिसर्च किस लिए करते हैं? जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन या क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो एफ मीन्स फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। जो रिसर्च हो रही है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होनी चाहिए, वो रिसर्च होनी चाहिए। CVP, अब CVP में भी देख लेते हैं। जो भी रिसर्च कर रहे हैं, सी मीन्स करंट इश्यू। जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? करंट इश्यूज पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं पिछली जो बात पुरानी बातें हिस्ट्री है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। करंट इशू होता है तो वो गुड रिसर्च होती है। जैसे अब कोविड का टाइम चल रहा है तो कोविड के ऊपर रिसर्च करें तो वो बहुत गुड रिसर्च कहलाती है उसे। तो करंट इश्यूज पर मोस्टली रिसर्च करने पर वो इंटरेस्टेड भी होती है, मोटिवेटेड भी होती है, आउट करेंगे एक्टिविटी, मतलब सारे साइन मिल जाते हैं। तो करंट इश्यूज पर रिसर्च करना चाहिए। जैसे कोई अभी टाइम डेंगू का चल रहा है, कोविड, तो इनमें डेंगू, मलेरिया, तो करंट इश्यूज पर रिसर्च करते हैं, वो एक गुड रिसर्च और सक्सेसफुल रिसर्च होती है। तो ये भी हमको ध्यान रखना होगा। वी मीन्स वैलिड एंड रिलायबल टूल। इसको मैं यहां लिख देता हूं, वैलिड एंड रिलायबल टूल। जो भी टूल यूज कर रहे हैं वो वैलिड होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए। वैलिड और रिलायबल मीन्स जैसे हमें क्वेश्चन कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें डाटा कलेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? टूल यूज करते हैं। तो उसमें हम मान लो हमें क्वेश्चनर मेथड यूज करना है, लेकिन हम वैलिड टूल यूज नहीं कर रहे और ऑब्जर्वेशन मेथड से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी गुड रिसर्च नहीं होगी। क्योंकि क्वेश्चनर मेथड से कलेक्ट करना है तो क्वेश्चनर मेथड से ही करो, ऑब्जर्वेशन से नहीं कर सकते। अगर ऑब्जर्वेशनल मेथड से यूज डाटा कलेक्ट करना है तो ऑब्जर्वेशन से ही करो, ना कि क्वेश्चनर से। तो वैलिड एंड रिलायबल टूल यूज करना होता है।
P मीन्स प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। और पर्पज क्लियरली डिफाइंड, और इसमें एक और पर्पज P मीन्स क्लियरली डिफाइंड, कि जो भी रिसर्च कर रहे हैं किस कारण, कुछ रिसर्च करने लग जाते हैं लेकिन उनको पर्पज ही पता नहीं क्यों कर रहे हैं मेरी रिसर्च। तो जो पर्पज होता है रिसर्च का वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं रिसर्च स्टार्ट कर दी लेकिन पर्पज यानी पता ही नहीं किसके लिए कर रहे हैं हम, क्या पर्पज है हमारा, क्या उद्देश्य है, तो वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। एक बार मैं आपको पूरा रिविजन करवा देता हूँ जिससे आपको ये करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च है वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ये करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च है, यूनिवर्सिटी वाली एग्जाम होती है वहाँ पर जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देख लें। अगर आप ट्रिक भी याद रखें तो वहाँ पर आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। तो देख लेते हैं। फर्स्ट SRMD ऑफ CVP। तो फर्स्ट में देगा इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटा, इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा एस सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक स्टडी। सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है रिसर्च साइंटिफिक स्टडी की। आपको मैंने पहले बता दिया था कि रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ आंसर एनी क्वेश्चन। तो उसमें दो चीज़ तो यहीं पर आ गई थी। फर्स्ट SR रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो भी सैंपल ले रहे हो, आर का मीन्स देख रहे हैं, आर मीन्स रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो भी सैंपल ले रहे हो वो लार्ज पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज करता हो, यानी जो रिसर्च कर रहे हो उसको रिकॉग्नाइज करे। ऐसे नहीं कुछ सैंपल स्मॉल उसमें ले लिया जो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी सैंपल लो लार्ज पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज करे। एम मोटिवेट, जो रिसर्च कर रहे हो मोटिवेटेड होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए और इंटरेस्टेड होनी चाहिए। अगर शुरू में तो इंटरेस्ट रहता है लेकिन बाद में पता ही नहीं रिसर्च, क्योंकि आपको पता है रिसर्च में करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो रिसर्च मोटिवेटेड होनी चाहिए और टाइम कंज्यूम, वो इंटरेस्टेड होनी चाहिए और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। डिसेमिनेटिंग फाइंड, क्या डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग होनी चाहिए जो भी रिसर्च कर रहे हो वो। ओ मीन्स आउट कैरिंग एक्टिविटी पैसेंस होना चाहिए आउट कैरिंग एक्टिविटी में। हैव फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ये तो रिसर्च का मेन एम है कि जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन रिसर्च से होना चाहिए। सी करंट इश्यूज़ पर, आपको पता है जो रिसर्च कर रहे हो करंट इश्यू पे हो तो वो बहुत बहुत बढ़िया होती है। वो जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल डेंगू का, कोविड का, मलेरिया का, तो करंट इश्यूज़ पे वो रिसर्च करे, वो करंट इश्यू पे हो तो वो गुड रिसर्च कहलाती है। जो टूल यूज़ कर रहे हो रिसर्च करने के लिए, जो टूल यूज़ करते हो वो वैलिड एंड रिलायबल टूल होना चाहिए। क्वेश्चनर मेथड यूज़ करना है तो क्वेश्चनर ही करो, ना कि ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करना है तो ऑब्जर्वेशन ही करो, ना कि क्वेश्चनर। पी प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए और पर्पज क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका पर्पज क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। पता ही नहीं किस पे रिसर्च कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। पर्पज होता है वो रिसर्च का, वो क्लियरली होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ये पी का मीन्स हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट SRMD ऑफ CVP ये याद रख लेना है और आपको एग्जाम में चले जाना है। बिल्कुल कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगी आपसे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो अगर आपको ये रिसर्च जो बोरिंग सब्जेक्ट मानते हो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसको इंटरेस्ट कैसे करके मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंटरेस्टेड ला के। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब